पत्रकार बंधुओं में हम आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय मुकेश नायक जी। मध्य प्रदेश और देश में अयोध्या से लेकर महाकाल तक भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचा रखी है। देश की आस्थाओं की चोरी की, देश की आस्थाओं के सम्मान का जो धन एकत्रित हुआ अयोध्या में उसकी सार्वजनिक चोरी की, और महाकाल में सत्ता के संरक्षण में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके परिवार ने जो लूट की वो सर्वविदित है। और मैं मानता हूं कि उसका असर, उस भावना का असर घर घर में चला गया है। 365 एकड़ जमीन के मालिक आदरणीय मोहन यादव और उनका परिवार, जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उनकी कितनी जमीन में बढ़ोतरी हुई, और फिर जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनके और उनके परिवार की कितनी जमीनें खरीदी गई। जो खुलासे हुए हैं इंडियन एक्सप्रेस के, ये सिर्फ 5% है। इससे अद्भुत और अकल्पनीय और अलग अलग तरह के एविडेंस हमारे पास आ रहे हैं। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश एक तरह से प्रशासनिक और नैतिक संकट आ गया है, और उसको लेकर मोहन यादव जी से हमने बार बार आग्रह किया है कि आप प्रदेश की जनता को, देश को, मीडिया को इन आरोपों का खुलासा करें। आप देखोगे कि उनके मंत्रियों ने जो तर्क रखे, जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो अपने स्पष्टीकरण दिया, और एक दिन जनसंपर्क ने एक स्पष्टीकरण दिया और वापस डिलीट किया। ये सारी भावनाएं बताती है कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा वो पूरा सच है और एविडेंस और प्रमाण के साथ है। कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष का दायित्व निभा रही है, देश के, प्रदेश के हम नागरिक हैं, हमारा दायित्व है कि मुख्यमंत्री के इस करप्शन से आम जनता को अवगत कराएं और मुख्यमंत्री को भी मजबूर करें कि वो भी मध्य प्रदेश के सामने आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आज तक मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की कोई स्पष्टीकरण पब्लिकली नहीं दिया। मैं मानता हूं ये घोर अलोकतांत्रिक अपराध है, लोकतांत्रिक अपराध है। मुख्यमंत्री जी को इसके स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जैसा आज उनकी कैबिनेट रहती है मंगलवार को, हमने इसके पहले उनसे आग्रह किया था कि आप जवाब दें पब्लिकली, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हमारा जो दायित्व है वो हम निभाएंगे। पार्टी ने आज इसको लेकर पीएसी की, जिसमें 3 मुद्दे। एक मुद्दा है कि जो जैन जी शिक्षा को लेकर राहुल गांधी जी ने नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम छेड़ा है, जो शुरुआत की है अभियान की, जो आम अभिभावक और भारत के भविष्य की लड़ाई लड़ने लगे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से पूरा मूवमेंट होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। एक किसानों के अद्भुत और अकल्पनीय खाद और बीज और बिजली को लेकर जो यातनाएं हैं उसको लेकर बातें हुई, और एक मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है। आप देखो कि जैसे ही ये घटना सामने आई तो सिर्फ मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की नहीं आई, मंत्रियों के भी भ्रष्टाचार की आ रही है। तो हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार का जो चेहरा है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, आप जवाब दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। वो कुर्सी छोड़ने की भी तैयारी में नहीं है और जवाब देने की भी परिस्थिति उनके सामने निर्मित नहीं हो रही है। मेरा आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर निर्णय लिया है कि सबसे पहले सारे वरिष्ठ नेता इस पूरे घटनाक्रम को आंकड़ों के साथ, जैसा हम पहले आप लोगों से बात करके दिल्ली में भी और प्रदेश में भी बता चुके हैं, उसमें संभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है एक पोर्टल 1 हफ्ते के अंदर हम जारी कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की पूरी जनता से आग्रह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वासियों से कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार, मंत्री और उनके परिवार के वैध और अवैध संपत्तियां आपके नॉलेज में हैं, उस पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड करवाओ, आपके नाम गुप्त रखे जाएंगे। जैसे ही अभी हमारे पास जब से घटनाक्रम चल रही है एक जखीरा तैयार हो चुका है,
मैं मानता हूं, मैंने जब ये कहा कि 5% ही इस तरीके का अभी करप्शन का खुलासा हुआ है, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे 10 साल में, 5 साल में, ये मोहन सरकार में, शिवराज सरकार में जो जो संपत्तियां खरीदी है उनका और उनका जो चुनाव का डिक्लेरेशन है वो बहुत कई जगह अलग अलग आता है। तो उसका खुलासा हम सही समय पे आपके सामने करेंगे इस पोर्टल का निर्माण के बाद। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पोर्टल की व्यवस्था की। 15 तारीख के दिन हम मुख्यमंत्री के घर का भोपाल में घेराव करेंगे कि आपको प्रदेश को बताना पड़ेगा कि आपने आखिर ये करप्शन क्यों किया। तीसरा, जब 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में विधानसभा चलेगी तब मुख्यमंत्री से इस भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा, प्राथमिकता से लिया जाएगा। पांचवा, जहां भी मुख्यमंत्री जिले के दौरे पे जाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष उनसे ये सवाल करेंगे पूरी टीम को लेके कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये करप्शन आपने क्यों किया, और या फिर आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हो या इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो। ये किसी भी जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी इस सवाल को करेगी। अंतोगत्वा, अगर मुख्यमंत्री जी ने जब भी नहीं जागे तो उज्जैन में इस महीने के अंत तक, जुलाई के अंत तक, 30 जुलाई के पहले 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ उनसे हिसाब मांगने के लिए क्यों लूट हो रही है अयोध्या से लेके महाकाल तक, इसकी परिकल्पना के साथ उज्जैन में पड़ाव डालेंगे और मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कि प्रदेश के सामने आप स्पष्टीकरण दो, अन्यथा इस्तीफा दो। मैं इस बीच में लिखित में और कार्यक्रम आप लोगों को दूंगा, पर आदरणीय उमंग सिंगार जी ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये हमारी लोकतांत्रिक जवाबदेही है कि इसके लिए हम राज्यपाल जी के पास भी जाएं। तो इस बीच में राज्यपाल जी का जब भी समय मिलेगा, उमंग सिंगार जी ने वहां अपनी अर्जी प्रेषित कर दी है, तो सारे विधायक और वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मिलकर मोहन यादव के इस्तीफे की या उनको बर्खास्त करने की मांग करेंगे। क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी का दिल्ली से भी आह्वान कर दिया, प्रार्थना कर ली, भोपाल से भी कर ली, लिखित में भी कर ली, पर भारतीय जनता पार्टी ने जब लूट मचाई तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मचाई है। तो फिर से जैसा हमने कहा था, 3 दिन का समय आदरणीय मोहन यादव जी के पास था। चौथे दिन कांग्रेस पार्टी मंगलवार के दिन, रोज हम भी ट्वीट कर रहे थे, पार्टी भी कर रही थी, वरिष्ठ नेता भी कर रहे थे, अपनी बात कह दी। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व 100% निभाएगी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। अब भी सद्बुद्धि भगवान ईश्वर महाकाल आप में दे, आप जनता के बीच में आओ और ये करप्शन के चार्जेस के जवाब दो, अन्यथा इस्तीफा दो। ये जो मैंने निर्णय आप सबके सामने, प्रदेश की जनता और देश के सामने रखे हैं, ये पूरी पार्टी ने यूनानिमसली, सब ने मिलकर, पूरी पार्टी की लाइन के अनुसार एकजुटता से हम सब इस पूरे मूवमेंट को करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारे सीनियर नेता अलग अलग संभाग में करेंगे, उसकी तारीख अभी आपको लिखित में दे दी जाएगी। और मैं मानता हूं कि फिर से आप सबकी भी ड्यूटी इस करप्शन के अगेंस्ट थोड़ा बोलें। देश की मीडिया बोलती है, पोर्टल बोलते हैं, सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने हैं वो भी बोलते हैं, पर स्ट्रीम मीडिया अपनी जो मध्य प्रदेश की है वो थोड़ा चुप है। मेरा आग्रह है कि आप लोग भी लोकतंत्र को इस बचाने में, इस आहुति में आपका योगदान दें। कृपया करके जितनी मुखरता से आपसे आशा है प्रदेश की जनता को, उतनी मुखरता से उतनी बातें शायद नहीं आ रही है। फिर भी आप जो बता रहे हैं उसको मैं धन्यवाद देता हूं, और ज्यादा ताकत से, विपक्ष की ताकत में आप आवाज मिलाएंगे तो मदद मिलेगी इस पूरे काम में। धन्यवाद। और भी नेता खुलासे होंगे क्या? ये जो पोर्टल चालू करेंगे, इसमें जो एक जानकारी को लेकर 2 विरोधाभासी पार्टी राज्यसभा बैठे होंगे, आप बैठे होंगे। मैं इसका जवाब दे दूं, फिर आप चाहोगे तो दिग्विजय सिंह जी भी इस पे बात कर लेंगे। मेरा आग्रह ये है कि आप देखो, ईमानदारी से सर्च करो,
जितने ट्रस्ट 1 रुपए में दिए जाते हैं, कितने भी करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में लीज दी जाती है, वो सब आरएसएस बीजेपी के ही क्यों होते हैं? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही तो सरकारी बनाया था, वहाँ 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, इसके न इतर न उतर। मैं समझता हूं कि इस भावना को हम सबको जीना है, इस भावना को कांग्रेस पार्टी इंडोर्स करती है और यही भावना आपसे अपेक्षा रखती है कि हम मध्य प्रदेश की पब्लिक के सामने ले जा रहे हैं कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, उसके बाद भी वो मौन है। ये एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार की, उनका भूमि प्रेम की, उस सब की पूरी जांच हम लोग भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम उसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी, उसका नाम भूपेंद्र दलाल है और तो इसलिए ये शब्द बीच में आया। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है, सुदृढ़ है और दृढ़ता से हम मुख्यमंत्री जी के परिवार के जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं उनको उजागर करके रहेंगे। मैंने उज्जैन में ये भी कहा था कि हम थोड़ा और रिसर्च भी कर रहे हैं, उनकी कंपनीज के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी हम पता लगा रहे हैं किस प्रकार से कंपनीज के माध्यम से इन्होंने हेरा फेरी की है। इसलिए आपके बीच में जो भ्रम था उसको मैं दूर करने के लिए आया हूँ और जो भी कार्यक्रम हमारे आज प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तय किए हैं उसको हम लोग एकजुट होकर पूरा करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।